चंद्रा में मेरे को ना बहुत मारा गाल सब में, और मेरे सबके सामने मेरा कपड़ा उतार दिया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के छाया नगर की रहने वाली एक लड़की जो अपना परीक्षा देने के लिए अपने स्कूल गई थी, वह सांची स्थित शारदा मणि गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी। वह 9वीं की छात्रा थी और 9वीं क्लास की ही परीक्षा स्कूल में चल रही थी। परीक्षा देने के दौरान जो टीचर थी उसे छात्रा के ऊपर चीटिंग करने का शक हुआ और इसी शक में टीचर ने छात्रा के कपड़े उतरवाकर उसकी तलाशी ली। इससे छात्रा को बहुत ही ज्यादा गिलीनी महसूस हुई और छात्रा जब घर आई तो शर्म और गिलीनी के सदमे में छात्रा ने अपने आप पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा लिया। परिवार वाले रूम में पहुंचे और किसी तरह से आग को बुझाया। आनन फानन में छात्रा को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचे। एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों ने छात्रा की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे टीएमएच रेफर कर दिया। छात्रा करीब 90% तक जल चुकी है। अभी छात्रा का इलाज टीएमएच में चल रहा है। मैं मौजूद हूं टीएमएच में और हमारे साथ मौजूद है छात्रा के परिजन। का पूनम मुखी। क्या हुआ था जो छात्रा ने अपने आप को आग लगा लिया? एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम लिख ली थी। पेपर लिखने के बाद चेक करी थी कि सही लिखी है कि नहीं, तो उसमें मैम सोची कि वो चीट की है, तो उसके चीट करने के बोली कि तुम चीट किए, तो बोली कि नहीं हम तो चीट नहीं किए, बोली तुम चीट किए। तो उसी में मैम उसको थप्पड़ मारने लगी तो रोने लगी। पूरा क्लास के सामने उसको खड़ा किया गया, उसका कपड़ा उतार दिया गया, अजीब अजीब बात बोला गया। तो उस स्कूल से घर आई, फिर जाकर के हम लोगों को बोली कि दीदी बड़ी मम्मी की बेटी तुम लोगों को बुला रही है, गली के बाहर खड़ी है। हम लोग तो बोली कि जल्दी जाओ कुछ इमरजेंसी है। तो हम लोग गए, बोले दीदी तो नहीं है गली में, तो उसका गली के बाहर में। फिर हम लोग दीदी के घर गए। दीदी बोली दीदी तुम हम लोगों को बुलाई क्या? तो बोली नहीं, तो हम तो नहीं बुलाए, हम पागल हो गए क्या बुलाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है तुम गुल्लू हमें ऋतु बोलिए कि बुलाई, बोल के ठीक है हम नहीं बुलाए। तो हम लोग घर जा रहे। फिर जब जैसे हम लोग घर वापस आ रहे थे, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। घर से दौड़ के निकले, पूरे बदन में उसका आग लगा हुआ था। फिर जितने लोग थे उसको आग को बुझाया कम्बल से, फिर इसको एमजीएम लाया गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इतना ही चाहते कि जो मेरे बहन के साथ हो, टीचर के साथ भी वैसे, और मेरे बहन को इंसाफ मिले। मेरी बहन कार्रवाई हो। हाँ, मेरी बहन दर्द से जूझ रही है। मैं कि ऐसे ही खुला घूम रही है। मेरे बहन को इंसाफ चाहिए। आज मेरे बहन के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये इन लोगों के परिवार की मांग है कि जो इनकी बहन के साथ हुआ है वही टीचर के साथ होना चाहिए। टीचर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा परिवार सदमे में है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारा परिवार रो रहा है और सारा परिवार सदमे में है। छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए ये शिक्षा विभाग का एक ऑफिस है और ये भीड़ आप देख सकते हैं। ये लोग छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर छाया नगर के रहने वाले लोग हैं और छात्र आजसू के लोग हैं जो यहाँ पर छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए पहुँचे हैं। हमारे साथ ये छात्रा है जो उसी छात्रा के साथ पढ़ती थी। क्या नाम है आपका? अनिशा साहब। क्या हुआ था उस दिन बताइए तो। हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए थे ना, एग्ज़ाम हॉल में वो एग्ज़ाम देते तो ना बराबर से उसको समझ नहीं आया था, तो इसलिए वो लिख के गई थी तो पेपर में। फिर वो एग्ज़ाम देने के लिए वो पेपर खोली ना, तो वहाँ से एक लड़की बोल दी कि मैम ऋतु चीटिंग करी है। तो वहाँ से मैम आई, फिर उसके बाद बोले तुम चीटिंग की, तो फिर उसको पेपर ले ली ना। फिर बोलते और कहाँ का रखी? बोलती मैम अब नहीं मेरे पास पेपर। तो बोलते नहीं तुम और लाई, तो उसको बीच में खड़ा करवा के कपड़ा खुलवा लिया। अब मेरी फ्रेंड है ना, वो मेरे को बताई पूरा गलत, इतना भयंकर थी ना। हम लोग क्या कुछ कर लेंगे अपना आप को। फिर यही बात सुन के कौन टीचर थी? क्या नाम था टीचर? चंद्रा मैम। चंद्रा मैम, उसी ने वो लड़की के साथ ये व्यवहार किया। हाँ। उसका कपड़ा उतार कर तलाशी किया। चंद्रा मैम थी। हाँ। आप भी उसी के साथ पढ़ती हैं? हाँ, हम उसी के सेक्शन में हैं। भारती कुमारी। हाँ? भारती कुमारी। तो स्कूल में और भी कोई तरह का घटना हुआ था? हाँ हुआ था। क्या हुआ? दीपांकिता का साथ हुआ था। ऐसे बहुत बुरा उसको वर्ड बोला गया, तो उसको बर्दाश्त नहीं लिया है ना। 2-3 दिन उसको लगातार बोलते किया, तो अपना मम्मी को जाके बोली, आप बहन को लेके आई स्कूल में। तो उसका मम्मी भी आई, तो उसका मैम लोग क्या बोल रही कि ना कि वह हमसे हाइट में बड़ी है चंद्रा मैम, तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते उसको, छोड़ दो बात यहीं पर ख़त्म
कर दो, तो वो लोग यहीं पर बात खत्म कर दिया। अब वो लड़की वाला स्कूल छोड़ के चल गई। अरे बोलती नहीं, ये नहीं, उसका रंग में बाबा कमेंट्स करती थी। क्या कमेंट्स करती थी? बाबा मैम उसका रंग में कमेंट्स करती थी, तेरे कोई लड़का नहीं पसंद करेगा, तेरा मुँह सुगर सही वगैरह वगैरह। कौन मैडम कमेंट्स करती थी? चंद्राई मैम। और बस रंग को लेकर के कमेंट। हाँ, ऐसा हम लोग के साथ भी कर चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पुलिस पहुँच चुकी है और पुलिस के साथ ये छात्रा की मां यहाँ मौजूद है, जो हमें बताएंगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और ये घटना किस तरह से घटित हुई। घर से फोन किया, माँ तुम जल्दी आओ बोल के। हम आते आते देखा तब तक मेरा बच्चा पूरा तरह से घायल हो चुका है। और जब हम बच्चा से जब मिले ना, बोला कि मेरे को ना माँ चंद्रा में मेरे को ना बहुत मारा गाल सब में, और मेरे सबके सामने मेरा कपड़ा उतार दिया। इसी वजह से वो अपने मिट्टी तेल डाल के आग लगा ली। और अभी डॉक्टर का क्या कहना है, कैसा तबीयत है अभी? डॉक्टर बोल दिया है कि बहुत कम उम्मीद है। खाना गए थे आप लोग? खाना गए थे आप लोग? तो जैसा कि आपने देखा, बच्ची के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची के भाई हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या हुआ था जरा सा बताइए आप। नहीं पता क्या हुआ था? मतलब क्लास टीचर जो कपड़े उतरवाई, इसी के शर्म में आकर के वो अपने आप को आग लगाई। डॉक्टरों का कहना है, क्या स्थिति है अभी बच्ची का? थाना में बैठाना नहीं है। और बताइए, जो मामला भी सामने आया है काफी गंभीर विषय है, इस मामले को लेकर अभी क्या हुआ है, क्या बात है? देखिए, ये घटना जो शारदा मणि विद्यालय में, वो गर्ल्स स्कूल है और गर्ल्स स्कूल में वहाँ दलित बच्ची जो है महादलित में आती है और उस मुखी समाज की है, जो वाल्मीकि समाज। उस बच्ची के साथ में जाति सूचक बातें की है चंद्रकला जी, जो वहाँ के टीचर है। उसके साथ बाल पकड़कर, जो बच्ची लोग का स्टेटमेंट अभी लिए हैं उसके क्लास के फ्रेंड लोग से, और मैं वहीं बसाया हूँ लोग को। हम भी दलित में आते हैं और वहीं हम लोगों को भी खबर मिला है। कल रात से हम लोग इस पर पूरा छानबीन कर रहे हैं। इस लड़की को डिप्रेशन में लाया है, जाति सूचक बोल बोल के गाली दिया गया कि छोटे जात दलित है, तुम लोग नीच है, और इस रूप से वो उसको वस्त्र में कहाँ चिट करके रखी है, क्या है, इस तरह से आधार बना करके वो लड़की का पढ़ाई लिखाई में सबसे ब्लेंड है। अभी आप लोग की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है, देखिए, इस मामला को हम लोग आग में झोंकना नहीं चाहते हैं, प्रशासन के अंडर में हम लोग देना चाहते हैं। डीएससी से मैडम से मिले हम लोग, मिलने के बाद में उनसे हम लोग जो टीएमएच में भी भर्ती है, सरकारी अस्पताल से हम लोग प्राइवेट अस्पताल में ले गए और वहाँ पूरे इलाज जो है उसका सही रूप से इलाज हो, उच्चतम इलाज हो, और जो भी उसके साथ में जो बदसलूक किया है टीचर, जो मानवता को तहीर किया है, दलित समाज को मैंने गाली भद्दी गाली दी, इसीलिए तो लोग बौद्ध धर्म की तरफ भाग रहे हैं। इसीलिए हिंदू धर्म जो है ना, लोग अपनाना नहीं चाहता है। जाति पाति भेदभाव जो टीचर मारी है, वो कितना दिन में पैदा हुई है? 9 महीना 10 दिन। और मेरी बेटी कितना दिन में पैदा हुआ? 9 महीना 10 दिन। तो बड़े कैसे, छोटे कैसे हो गया? क्या दलित है? क्या 3 महीने में जन्म लिया? और तो क्यों इस तरह का जाति पाति का भेदभाव करके मारा है? कर्म और इस तरह से मनुवादी विचारधारा आज भी जिंदा है, और यही कारण से हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि सख्त सख्त कार्रवाई हो। न्यायपालिका से मांग कर रहे हैं कि क्रूर हत्या है, ये जाति सूचक की बदबू के हत्या है। घड़ा छूने से मर्डर हो जाए बच्ची को, दलित बच्चे को, मोछ रखने में, घोड़ी में चढ़ने में, ये देश कहाँ जा रहा है?
समाज कहाँ जा रहा है? इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस टीचर पर आजीवन कारावास हो। ऐसे कानूनी प्रक्रिया पर इन पर सख्ती लगे ताकि किसी भी ऑल ओवर इंडिया में, भारत में कोई बच्ची के साथ में ऐसा घटना ना हो। अभी प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन के तभी अरेस्टिंग हुआ है टीचर, और अरेस्टिंग हुआ है तो उसको जांच समिति बनी है मैडम का, और जांच समिति बनने के बाद में उस पर हम जांच करके उस पर हम लोग ये करेंगे। बच्ची की स्वास्थ्य कैसी है? अभी तो बहुत माने टिपिकल है, बहुत सीरियस है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका अच्छा हो जाए इलाज, और इस पर प्रशासन से लेकर सरकार पे कि उसका इलाज बढ़िया से हो। ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई बहुत गंभीर होते जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं तो लड़की को आगे का ठीक हो जाती है तो हाँ। आगे का जीवन भी तो उसको हाँ करना है, उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, पहले तो अभी पहला चरण है, ये चरण के पहले तो हम लोग निपट लें कानूनी प्रक्रिया से लेकर के इसका जो लड़ाई है उसका भगवान से हम लोग दुआ करेंगे, आप लोग भी दुआ करें कि जल्दी से जल्द अच्छा हो जाए। इस मामले को लेकर क्या प्राथमिकी दर्ज हुई है, क्या कार्रवाई होने वाली है? कल ये इस घटना के बारे में मेरे को जानकारी गई, मैंने तत्काल ही अपने ऑफिसर्स को, डीएससी को और एसडीओ को भेजा वहाँ जहाँ की टीएमएच में इसका इलाज चल रहा। डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बताया कि इसका इलाज अभी चल रहा है। और फिर मैंने प्रिंसिपल से भी बात करने की कोशिश की। प्रिंसिपल ने कहा, जो उन्होंने मुझको मौखिक रूप से कहा कि बच्ची को डांटा गया था, और विशेषकर उसके साथ उसको जो वायरल वगैरह न्यूज़ हो रहा है उस तरह की कोई घटना थी, मात्र मेरे द्वारा मौखिक रूप से डांटा गया और बच्ची को फिर क्लास में भेज दिया गया। तो मामले की संज्ञानता और गंभीरता को लेते हुए मैंने एक जांच कमेटी बना दी है, जो कि डीएससी मैडम के नेतृत्व में कमेटी बनी है, 4 सदस्य मेंबर हैं। और तत्काल हमने प्रबंध समिति को ये आदेश दिया है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए, निलंबित करते हुए शिक्षिका को एफआईआर के आधार पर मुझको सूचित करें। आगे की जो कार्रवाई है कानूनी, वो पुलिस विभाग के द्वारा की जाएगी। मैडम, बच्ची का स्वास्थ्य कैसे है? डॉक्टर ने तो कहा है कि इलाज हो रहा है अभी। हम लोग ईश्वर सही मनाते हैं, बच्ची जल्दी स्वस्थ हो जाए। और डीसी मैडम से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है टीएमएच को कि इलाज निःशुल्क हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। काफ़ी आ रहा है जिसमें बच्ची ने कहा है कि उसे उसके कपड़े को निकाला गया था। और स्कूल प्रशासन तो, मैंने जो प्रिंसिपल से बात किया मौखिक फ़ोन पर, तो स्कूल प्रशासन तो कह रहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, मात्र बच्ची को डांटा गया। और अब ये जांच का विषय है, जांच हो जाता है तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। स्कूल की व्यवस्था पे सवाल उठाता है और सरकार को भी चाहिए कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उस क्लास टीचर को भी सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। झारखंड टाइम्स से शहजादा खान की रिपोर्ट। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।